अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। किसी को कोई हक नहीं कि हमारे बारे में कोई कुछ गलत कहे, भला बुरा कहें, चाहे हम गलत हैं चाहे सही हैं, लेकिन फिर भी हर बात को कहने का एक तरीका होता है। तो जैसा कि आजकल यूट्यूब पे चल रहा है, तो मैं भी जैसे कि यूट्यूबर हूँ, तो यूट्यूब तो मुझे खोलना ही पड़ता है। और जैसे ही यूट्यूब ओपन करो तो वही चीज़ें जो है सामने आती है, देखने में आती है, और जो सुनने देखने में बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे भी क्योंकि जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के बीच में ही हो रही है। जो भी दो लोग हैं नाम मैं यहाँ पे किसी का भी नहीं लूँगी, क्योंकि वैसे भी शायद सबको पता ही है, जो भी यूट्यूब देखते हैं उनको पता ही होगा। तो जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो जिन लोगों के बीच में चल रही है वो अपने आप में काफ़ी मेच्योर्ड हैं, बड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? जबकि एक टाइम पे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो है वो मैंने देखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखे हुए, लेकिन उसके बावजूद इस हद तक लोग कैसे गिर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के वीडियो में मैं कुछ बात जो है वो इस पर ज़रूर कहना चाहूँगी। खैर सही कहूँ ना तो मुझे दोनों पक्ष की बातें ना तो कुछ समझ आ रही है, ठीक है, कौन सच है कौन झूठा है, क्योंकि एक पक्ष ने अपनी सारी बातें बोल दी, अब वो जितनी बोली वो सही है गलत है वो मुझे नहीं पता, ठीक है, और दूसरा जो पक्ष है उसने अभी तक खुल के कुछ बात करी भी नहीं है। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों से मुझे एक चीज़ ज़रूर पता चली है कि इज्जत इज्जत जो होती है ना, अपनी इज्जत अपने ही हाथ में होती है, ठीक है, और अपनी इज्जत जो है उसको मेंटेन रखना है, आपको बनाए रखना है कि कोई आप सामने वाला आपके ऊपर हावी ना हो, चाहे वो बाहर वाला हो चाहे घर वाला हो। आप लोग भी जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे यूट्यूब की फैमिली के लोग हैं, मैं आप लोग सबको बोलना चाहूँगी कि आप चाहते हैं कि आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो बनी रहे, चाहे आप घर के अंदर है चाहे घर के बाहर हो, बाहर के लोग भी आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो बनाए रखे, मतलब बाहर के लोग भी आपको अच्छे से इज्जत है। तो उन सब के लिए जो होता है ना, वो आपको खुद को ही एफ़र्ट्स करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको खुद को ही ये सारे एफ़र्ट्स जो है वो करने हैं। तो सबसे पहले बात मैं करूँगी बाहर वालों के लिए। तो बाहर वाले चाहे आप कितने भी अच्छे फ्रेंड हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको अपनी मान मर्यादाएं पता होनी चाहिए, ठीक है। कई बार मैंने देखा है कि फ्रेंडशिप के चक्कर में लोग इतने ज़्यादा घुस जाते हैं, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि उन्हें कुछ नहीं पता होता है, वो बिल्कुल अंधे होके चलते रहते हैं। और एक टाइम जब ऐसा आता है ना कि सामने वाला आपका फ़ायदा उठा के निकल जाता है, और ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है, हुआ भी होगा, ठीक है, जो मुझे सुन रहे हैं उनके साथ हुआ भी होगा। तो इसके लिए आपको किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं घुसना है। और सबसे मेन चीज़, आपको अपनी और अपने फैमिली वालों की जो बातें होती है ना, एकदम खुल्लम खुल्ला, मतलब जो कुछ बातें होती है जो हम शेयर कर देते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो रात की अभी बज रही है 9:15, और हाँ 9:15 बज रही है, और आज मेरा किचन का काम जो है वो थोड़ा सा पड़ा हुआ है, क्योंकि आज शाम को मतलब जो मेरा डिनर जो है वो तो बन जाता है, आप सबको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। 6 साढ़े 6 बजे तक खाना पीना हो गया था, मेरा हो गया था, बच्चे उसके बाद ट्यूशन चले गए थे, और जैन साहब आज थोड़े बिजी थे तो वो शाम को खाना खाने नहीं आए। फिर उसके बाद में जब उसके बाद ए बेटा आवाज़ कम कर थोड़ी सी, हाँ 1 मिनट। तो क्या कह रही थी, हाँ, तो आज वो खाना खाने के लिए नहीं आए, तो फिर मैंने सोचा कि बात पता है क्या होता है, जब वो खाना खाने आने वाले होते हैं ना तो उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है। मैं उनको कॉल करती हूँ और वो मुझे कहते हैं कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ। ऐसा करते 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 वेट करते करते हमेशा 7 बज जाती है, और आजकल जैसे कि अंधेरा हो जाता है तो फिर मैं टाइम से बाहर नहीं जा पाती हूँ। तो मतलब सब्जी के अलावा भी कई बार है ना कुछ छोटे मोटे काम होते हैं तो वो हो नहीं पाते हैं। तो आज उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि आज शाम को खाना खाने नहीं आऊँगा। तो फिर बच्चे जैसे ही ट्यूशन के लिए निकले और मैंने जैसे ही खाना खाया, फिर मैं चली गई थी बाहर, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले मैं किचन का काम निपटाऊंगी। और यहाँ पर ये देखो पूरी कपड़ों की दुकान लगी हुई है, सारे कपड़े, इसमें बेडशीट धोई थी, दोनों रूम की बेडशीट, कपड़े सब कुछ पड़े हुए हैं। और जल्दी जल्दी मैं शाम को गई थी, अलमीरा खोल के ही रख दी थी। और यहाँ पर हाँ, ये पता है कुछ चीज़ें अभी मैंने ना ऑनलाइन मिंत्रा से मंगाई थी, मिंत्रा से, हाँ मिंत्रा से ही मंगाई थी। एक तो मैंने ये भी, जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो किसी ने मुझे पूछा था आप कौन सा लोशन यूज़ में लेते हो, तो ना सीज़न के अकॉर्डिंग, बारिश में अलग रहता है, गर्मी में अलग होता है, सर्दियों में अलग होता है। तो सर्दी के अंदर मैंने निविया का ये कोकोआ नरिश वाला ये वाला मंगाया है लोशन, ठीक है। तो इससे ये मतलब जो है ना, ये क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये वाला लोशन जो है वो लगाने के बाद में काफ़ी टाइम तक मतलब स्किन जो है ना सॉफ्ट रहती है। और हाँ, ये मैंने ना फर्स्ट टाइम मंगाया है ये वाला पॉन्ड्स की, ये कौन सी क्रीम है, क्रीम, हाँ कितनी है ये, कौन सी ये वाली, पॉन्ड्स की ब्राइट ब्यूटी 12%, ये आपको दिख रहा होगा ये सब कुछ। तो ये वाला मैंने मंगाया है, और इसके ऊपर है ना रेट की बात करें ना, तो रेट कहाँ गई इसकी, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, रेट कहाँ गई,
तो ये रेट देखो, इसके ऊपर कितनी लिखी हुई है 545। और अभी बीच में ना ऑफ़र चल रहा था तो मैंने ये और इसकी रेट, हाँ इसकी तो रेट मैंने आपको बताना ही भूल गई हूँ। और ये है ना 400 ml का, और इसकी रेट कितनी है 550, आपको दिख रहा होगा। और ये दोनों चीज़ें मुझे 550 में पड़ी है, मतलब कि बाय वन गेट वन फ्री, कुछ इस तरीके का ऑफर था। तो ये दोनों चीज़ें मैंने मंगाई है, तो मेरी सर्दियाँ तो बहुत अच्छे से निकल जाएगी। और साथ में ये वाला साथ में मैंने मंगाया था ये ट्रेसेमे का पूरा जंबो वाला शैम्पू, क्योंकि मतलब सभी लोग शैम्पू तो लगाते ही है, बच्चे भी हैं, मैं भी हूँ, जेंट्स मतलब सब कुछ है। तो ये भी है ना मुझे 50% डिस्काउंट में, 50 का इवन ज़्यादा था, कितना लिखा है 1278। और ये पूरा ना 1 लीटर का है, ये देखो 1 लीटर का डब्बा है। तो ये मैंने मंगाया था और ये मुझे ना आधे से भी कम में पड़ा था। तो ये कुछ शॉपिंग मैंने करी थी। तो चलो बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले किचन में जाती हूँ, किचन का काम निपटाती हूँ। और इतना लेट मुझे काम करने की आदत ही नहीं है किचन के अंदर, लेकिन करूँगी। और यार आज तो खिड़की बंद करना ही भूल गई, मच्छर आ गए होंगे आज तो। बेटा उठ उठ उठ, फटाफट खड़े हो जाओ। कितनी देर होगी टीवी देखते देखते, तेरा टाइम नहीं हुआ? हाँ ओ हीरो ओ हीरो, चलो। और ये हमारी परी मैडम, उसके जो नए कलर्स वगैरह आए उनको लेके बैठी हुई है। और क्या कर रही है, कौन सा कलर है ये, पेस्टल, ये इसको भी बर्थडे पर गिफ्ट मिले थे। क्या बना रही है? और ये डायरी भी, हाँ ये डायरी भी इसको मिली है। पता नहीं इसको कितना शौक है, कितनी डायरियाँ मैंने इसको पहले भी ला के दी है। और हाँ, और उसको जो डायरी मिलती है सबकी सब इसको यूज़ में लेनी होती है। हाँ तो चलिए फिर से आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो हमें अपनी जो घर की जो बातें होती है ना, वो आपको बिल्कुल बाहर नहीं बतानी होती है, आपका चाहे कितना भी क्लोज फ्रेंड ना हो। क्योंकि जब तक हम फ्रेंडशिप में होते हैं ना, तब तक तो हमें पता नहीं चलता है, हमको लगता है कि भाई यही सब कुछ है, हम सारी बातें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सारे 100% लोग सब ऐसे ही होते हैं, कुछ एक आध को छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हम ट्रस्ट किसी पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो आपके घर की जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें होती है ना, वो आपको सारी बातें बाहर नहीं बतानी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सामने वाला आपका फ़ायदा कभी भी नहीं उठा सकता है, कभी नहीं उठा सकता है। तो ये तो चीज़ हो गई बाहर वालों के लिए, क्योंकि अभी जो चीज़ें चल रही है ना, उसमें यही चीज़ें निकल के, मतलब मैंने कुछ वीडियो देखे, उससे मुझे पता चला है कि आप अगर अपने घर वालों की ही बातें अगर बाहर जाके बताओगे तो एक टाइम पे वो आपका फ़ायदा उठाएंगे ही नहीं, उठाएंगे और उन्हीं चीज़ों को वो सबूत लेके चलते हैं, ठीक है। और रही बात जब हम घर के अंदर रहते हैं, जो हमारे घर के जो फैमिली मेंबर्स हो गए, चाहे हमारे हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए, सास ससुर ननद, जो भी है, मतलब जितने भी हमारे घर के रिलेशन वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, मतलब, तो वहाँ पर अगर अपने हमको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, हाँ इज़्ज़त तो आपको देनी पड़ेगी क्योंकि आपके वो फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतनी ओवर रिस्पेक्ट भी नहीं देनी कि सामने वाला आपकी वैल्यू करना ही बंद कर दे, ठीक है, मतलब वो आपको इग्नोर करने लग जाए। तो सही को सही, गलत को गलत बोलना सीखे। कई बार पता है कुछ लेडीज़ें ऐसी होती है ना कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे ये बोलने से सामने वालों को बुरा लगेगा, हर्ट होगा, ये सब कुछ होगा, तो उस चक्कर में वो पता है अपने आप को दुखी कर लेती है और सही को सही नहीं बोलती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो चीज़ सही है आप अच्छे से बोलिए उसको, और जो चीज़ गलत है तो उस गलत को गलत भी बोलना सीखिए। उससे क्या होगा कि आप अपने आप को खुश रख पाएंगे और उससे आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो भी बनी रहेगी। तो ये कुछ एक आध चीज़ मुझे आप लोगों को बोलनी थी। तो आई होप आपको ये मेरी चीज़ें जो है वो समझ आ गई होगी। और हाँ, इस चक्कर में आज मेरा पूरा वीडियो जो था वो ऐसे ही चलता गया। और यहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो मतलब सबसे पहले मैंने किचन वगैरह साफ़ किया। और किचन शाम की, मतलब जो नाइट क्लीनिंग होती है किचन की, नाइट तो क्या मेरी तो शाम को ही हो जाती है, तो वो अच्छे से ही होती है। तो अभी मैंने पूरा ही किचन अच्छे से साफ़ किया, गैस प्लेटफॉर्म, पीछे की टाइल वाइल सब कुछ अच्छे से साफ़ करी। और लास्ट में बस मैं भी बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। और बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद में, हाँ मुझे किसी ने पूछा था कि आप ये नीचे वाले जो कैबिनेट्स हैं उनको रात को भी साफ़ करते हो क्या? तो हाँ जी, मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि ये जो मेन प्लेटफॉर्म है जाके जहाँ पे खाना बनता है, तो रोटी वगैरह बनाते हैं तो जो आटा होता है सूखा आटा, वो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। और जिधर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी के छींटे लगते हैं। तो इसीलिए मैं दोनों ही कैबिनेट जो है आमने सामने वाले रोज़ रात को साफ़ करती हूँ, मतलब शाम को साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे किचन का काम तो सारा ही कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में मैं सीधे आ गई थी मेरे रूम में, क्योंकि यहाँ पर कपड़ों की लगी हुई थी बाढ़, और ये काम भी मुझे भी करना था ताकि मेरा नेक्स्ट डे जो है ना वो प्रोडक्टिव रहे। क्योंकि अगर मैं आज के काम कल के लिए छोड़ूंगी ना, तो फिर ये काम मुझे फिर दूसरे दिन करने पड़ेंगे, और उसके चक्कर में फिर मेरे नेक्स्ट डे के जो काम होंगे ना वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे।
और यहाँ पर बस मैं कपड़े समेट ही रही थी, तभी मुझे आपका एक किसी का कमेंट आया था कुछ टाइम पहले, तो मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा चलो आंसर दे देते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि नॉर्मल जो बेडशीट होती है वो तो हम फोल्ड कर देते हैं अच्छे से, लेकिन आजकल जो ये फिटेड बेडशीट का जो ट्रेंड चला है इसको कैसे फोल्ड करें, वो अच्छे से फोल्ड हो ही नहीं पाती है। तो देखिए आप वीडियो में अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं आपको 2 बेडशीट फोल्ड करके बताऊँगी, आपको पता चल जाएगा। तो जो बेडशीट है, जो इलास्टिक वाला पार्ट है ना, उसको आपको ऊपर की तरफ रखना है और बेडशीट को अच्छे से फैला दो, ठीक है। उसके बाद में 4 कॉर्नर्स के ऊपर सिलाई होती है, वो आपको पता ही होगा, 4 कॉर्नर के ऊपर सिलाई होती है। तो जिस जगह पे आप खड़े हो वो वाला जो कॉर्नर है वहाँ से आपको दोनों ही कॉर्नर पर बाहर की तरफ से हाथ डालना है, और फिर उन वहाँ से आपको सामने वाले जो कॉर्नर्स होते हैं ना वहाँ पे अंदर की तरफ हाथ डालना है। अभी आप आगे एक और बेडशीट मुझे फोल्ड करते हुए देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। और उसके बाद में आप जैसे ही हाथ बाहर निकालोगे तो वो बेडशीट जो है वो हाथों हाथ मतलब आधी तो अपने आप ही फोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ही मतलब अच्छा वाला ये ट्रिक लगा। ये मैंने खुद भी कहाँ से सीखा था, मैंने ये इंस्टाग्राम पे मेरे को एक ये देख रही थी, रील देख रही थी, और लिटरली पता है जैसे मैंने देखा मैं उठी और एक बेडशीट फोल्ड करी पड़ी हुई थी, वो अच्छे से पहले मुझे भी नहीं आती थी करने के लिए, तो मैंने एक बेडशीट बिखेरी और उसी समय मैंने ट्राई करा 2 बार, और उस बात को शायद 2 या 3 साल हो गए, और तब से मैं इतनी अच्छे से बेडशीट जो है वो फोल्ड करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं भी एक बेडशीट आपको अगेन फोल्ड करके बता रही हूँ, तो आप अच्छे से देखना तो आपको समझ आ जाएगी। फोल्ड तो हम हर कैसे भी करके रख सकते हैं, मुझे पता है उसको कैसे भी करके फोल्ड करके रख दो, लेकिन फिर पता है अंदर बहुत रिंकल्स हो जाते हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं। तो अच्छे से फोल्ड करी हुई बेडशीट होती है, उनको फिर आयरन वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर सारे ही कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए हैं, रात काफ़ी हो गई है, तो इन कपड़ों को अरेंज करने का भी बिल्कुल मेरा मूड नहीं है, तो वो काम मैं सुबह करूँगी। और इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।